बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आपदा से निपटने की तैयारी पर अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी विभाग। 15 जून से पहाड़ में दस्तक देगा मॉनसून। सामान्य से ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। संवेदनशील स्थानों पर चिन्हीकरण किया गया है। जेसीबी मशीनों को भी तैनात कर दिया गया। वर्कशॉप के जरिए जागरूक किया जाएगा। वर्कशॉप में सभी स्टेक होल्डर शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 जून से पहाड़ में मॉनसून दस्तक देने जा रहा है। तो 15 जून से पहाड़ में मॉनसून दस्तक देगा। आपको ये जानकारी दे दें कि जो मॉनसून अटका हुआ था 30 से 40 किलोमीटर पीछे, अब उसने केरल में आज दस्तक दे दी है। और इसी के साथ अब देखिए मानसून का प्रवेश, मंगल प्रवेश हो चुका है। और ऐसे में धीरे धीरे ये मानसून आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते हुए जब उत्तराखंड में पहुंचेगा, वो 15 जून की तारीख है, यानी कि 15 जून को जो मानसून है अपनी दस्तक दे देगा। इसके अलावा एक और जानकारी आपको दे दें कि इस समय अगर भारत के कम से कम 10 राज्यों की ऐसी बात करें तो सामान्य से अधिक बारिश में ज्यादा भीग चुके हैं। ये वाला मानसून किस तरीके से रहता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, 15 जून से पहाड़ में मानसून अपनी दस्तक देने जा रहा है और इससे पहले सामान्य से अधिक बारिश भी हो चुकी है। तो ये मानसून इस बार क्या आफत लेकर आता है या अपने ही एक लेवल पर बरसता है और लोगों को जो फायदा है वो देता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसमें हमने निर्देश ये दिया है कि जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होता है और जहाँ मिट्टी कच्ची है तो लैंडस्लाइड होता रहता है, ऐसे जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर हमने जेसीबी तैनात किए हैं। तो जैसे ही लैंडस्लाइड होगा या अवलांच आएगा, मार्ग को हम खोल दिया करेंगे। थोड़ा सा उसमें विलम्ब होगा। और आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसके कारण थोड़ी सी यात्रा में कमी रही, पर अब जैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएगा तो यात्रा में काफ़ी यात्री यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। तो आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट पर है और साथ ही उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर लैंडस्लाइड की आशंकाएं रहती है, क्योंकि मानसून के समय में ज्यादातर ये देखा गया है लैंडस्लाइड होता है तो यात्राओं पर ज्यादा असर पड़ता है। खासतौर से बात अगर उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की की जाए, उत्तराखंड में जहां पर चारधाम यात्रा भी होती है, मानसून में उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। देखिए, जो मौसम विभाग से वार्ता हुई है हम लोगों की, उसमें ये बताया गया है कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बरसात भी औसत से थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना है। और ऐसे में जब बरसात ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमें तैयारियां ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो हमारे यहाँ से कई बार वीसी जनपदों के साथ हुई है, उनको डिटेल में निर्देश दिए गए हैं और हम लोग एक बहुत जल्दी एक वर्कशॉप करा रहे हैं मौसम विभाग भारत सरकार के सहयोग से। और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम सबको बुला रहे हैं और सबको किस प्रकार से सावधानी बरती जाएगी इसके बारे में विधिवत अवगत कराएंगे। देखिए, मानसून निश्चित रूप से हमारे लिए एक चैलेंज का टाइम होता है, क्योंकि पहाड़ में काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइड या इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो हम लोग पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं। हमारे पास पूरा हमारा एसओपी बना हुआ है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे मशीन लगानी है। तो पूरा डिटेल एसओपी है, उसके हिसाब से हम लोग मशीनें और मैन पावर डिप्लॉय करते हैं और किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो जैसे ही हमको ये अलर्ट आएगा या सिग्नल आएगा कि मानसून स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा जो एसओपी है उसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे और सभी जगहों पे जो अफेक्टेड जगह हैं, जो इम्पोर्टेंट रोड है हमारे, उनमें मशीनें लगाना, मैन पावर लगाना, सारे नंबर डिस्प्ले करना और जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे।